जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप में कच्चाई क्यों, 5 कड़वी मगर सच्ची बातें। महाराज जी कहते हैं, शुरुआत में नाम जप में मन खूब लगता है, लेकिन कुछ समय बीतते ही वह उत्साह ठंडा पड़ जाता है। मन ऊबने लगता है और साधक को लगने लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है। आध्यात्मिक भाषा में इसे साधन में कच्चाई कहा जाता है। जब तक यह कच्चापन दूर नहीं होता तब तक उस परमानंद की अनुभूति संभव नहीं है, जिसके लिए हम इस मार्ग पर आए हैं। आइए उन 5 कड़वी सच्चाइयों को समझें जो एक साधक को इस कच्ची अवस्था से निकालकर पूर्ण शरणागति की ओर ले जाती हैं। पहला, शुरुआत का आनंद आपका पुरुषार्थ नहीं, प्रभु की कृपा है। भक्ति मार्ग पर कदम रखते ही जो सुख और शांति का अनुभव होता है, साधक अक्सर उसे अपनी मेहनत का परिणाम मान बैठता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह आनंद प्रभु का केवल एक आकर्षण है जो आपको अपनी ओर खींचने के लिए दिया जाता है। प्रभु का आकर्षण, प्रारंभ में मिलने वाला सुख प्रभु की विशेष रियायत होती है ताकि आप भक्ति मार्ग पर टिक सकें। दूसरा, आनंद का ओझल होना। जब वह शुरुआती सुख गायब हो जाता है तो प्रभु वास्तव में आपको बलवान बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब आप अपनी ऊर्जा और अपनी बुद्धि का उपयोग स्वयं विषयों से हटकर प्रभु में लगाने के लिए करें। अब आपकी अपनी ऊर्जा लगाने का समय है। दूसरा, अधकचरा योगी। जब अपनी बुद्धि प्रभु की आज्ञा में मिलावट करती है। अधकचरा योगी वह है जो अपनी सुविधा के अनुसार आध्यात्मिक नियमों को तोड़ता मरोड़ता है। बुद्धि का विसर्जन। शरणागति का अर्थ अपनी बुद्धि का परित्याग करना है, न कि उसे प्रभु की आज्ञा पर थोपना। हम अक्सर सुनते तो शास्त्र हैं, पर मनन अपनी बुद्धि के अनुकूल करते हैं। आज्ञा पालन। वास्तविक प्रगति तब होती है जब साधक प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रभु के प्रतिकूल है उसका त्याग और पूर्ण आज्ञा का पालन का संकल्प लेता है। जब आप मनमानी छोड़कर गुरु आज्ञा को अपना जीवन का आधार बनाते हैं, तभी आप पक्के होने लगते हैं। तीसरा है, आपकी दिनचर्या ही आपके प्रेम का असली पैमाना है। भक्ति केवल भावुकता नहीं बल्कि एक कठोर अनुशासन भी है। प्रभु प्राप्ति की लगन एक ऐसी अगन है जो समस्त वासनाओं और प्रमाद को भस्म कर देती है। यदि आपकी दिनचर्या बिखरी हुई है तो इसका अर्थ है कि अभी लगन की कमी है। सुबह जल्दी उठना, शौच, स्नान और नियम पूर्वक तिलक लगाकर नाम जप करना, यह एक साधक की अनिवार्य दिनचर्या है। प्रमाद ही साधक के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यदि आप आज अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहे तो वृद्धावस्था में मनमानी और बढ़ेगी, गुरु आज्ञा का पालन असंभव हो जाएगा। चौथा है मन, या तो सबसे बड़ा दुश्मन या साक्षात प्रेम स्वरूप। साधना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने मन को किस दिशा में मोड़ा है। मन स्वयं में बुरा नहीं है, उसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। यही मन जब संसार के विषयों में लगकर विषय आसक्त होता है तो जीव का विनाश कर देता है। लेकिन जब यही मन निर्विषय होकर प्रभु की आज्ञा में लग जाता है तो यह भगवदाकार होकर साक्षात हित स्वरूप या प्रेम स्वरूप बन जाता है। प्रयत्न करना साधक का कर्तव्य है। आपको यत्न पूर्वक मन को विषयों से खींचना होगा। आपके ईमानदार प्रयास को देखकर प्रभु अपनी कृपा का बल प्रदान करते हैं और मन स्वतः वश में हो जाता है। पांचवा है, इतना तो चलता है। यही मानसिकता नरक का द्वार है। अध्यात्म में सबसे खतरनाक मोड़ वह है जहाँ साधक यह सोचने लगता है, मैं तो भक्त हूँ, थोड़ा बहुत वर्जित कार्य या विषय भोग चलेगा। यह अति आत्मविश्वास पतन का सबसे बड़ा कारण है। भक्ति मार्ग पर पक्का होने का अर्थ है संसार के पदार्थों में संतोष और अपनी साधना की प्रगति में असंतोष रखना। जब तक हम अपनी मनमानी करेंगे हम अधकचरे ही रहेंगे।
24 घंटे निरंतर प्रभु के विस्मरण के बिना जीना कठिन पुरुषार्थ है। यह कोई आसान बात नहीं, इसलिए हमें अपनी पूरी शक्ति इसी यत्न में लगानी है कि एक क्षण के लिए भी प्रभु का विस्मरण ना हो। क्या हम वास्तव में 24 घंटे प्रभु के होने का अभ्यास कर रहे हैं, या हम केवल आध्यात्मिक होने का नाटक कर स्वयं को धोखा दे रहे हैं? जय श्री राधे।